हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज लव? प्यार क्या है? कई बार माँ बाप बोलते हैं कि हम बच्चों से, बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? जब कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो वो दूर कहीं उसे सिटी भेजते हैं और हॉस्टल में रखते हैं। कई बार हम भाई बहनों का प्यार देखते हैं, कई बार हम इस दुनिया के रिश्तेदारों का प्यार देखते हैं। ये प्यार पूरी तरह से शर्त से भरा हुआ होता है ना? आपका, आपके परिवार का जो भी प्यार होता है वो शर्त से भरा हुआ प्यार होता है। जब कोई माँ कहती है बच्चे से कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ बेटा, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो कहती है कि मैं जो कहती हूँ मेरी बात को ही मानना है, मेरी बात को ही सुनना है। तो क्या वो प्यार है? What is love? प्यार क्या है? यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 4 पद कहता है, परमेश्वर कहता है अपने लोगों को कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इंग्लिश में कहा गया आई लव यू। इस प्रेम की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं मनुष्य के प्रेम को, हम अपने परिवार के लोगों से प्यार करते हैं और हम ये देखते हैं कि कई लोग किसी के वायदों पर भरोसा रखते हैं, फिर वो क्या होता है? वायदा टूट जाता है। एक कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है गार्डन में और उसका बॉयफ्रेंड उस गार्डन में नहीं आ सकता और वो कहता है इसलिए मैं नहीं आ सकता क्योंकि बारिश आ रही है। तो प्यार उसका उस बारिश के कारण क्या हो गया? रुक गया। तो जो वायदा उसने किया था उस समय में आने का, उसने वायदे को क्या कर दिया? तोड़ दिया। परमेश्वर का प्यार ऐसा प्यार नहीं है। परमेश्वर जो वायदा करता है तो उस वायदे को तोड़ता नहीं है। तो क्या धरती पर प्यार एग्जिस्ट करता है? क्या धरती पर प्यार है? धरती पर आप देखेंगे प्रेम, वो आपको हमेशा 19-20 ही नजर आएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी आपको पत्नी नहीं मिलेगी जो अपने पति के विषय में कंप्लेंट नहीं करेगी। ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों की कंप्लेंट नहीं करेंगे। ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे जो अपने माता पिता की कंप्लेंट नहीं कर रहे होंगे। सो व्हाट इज लव? क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम भय को दूर कर देता है। कहता है कि जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। एक तरफ हम देखते हैं व्हाट इज लव और बाइबल कहती है कि गॉड इज लव। तो दोनों परिभाषा को देखेंगे हम लोग। व्हाई लव इज गॉड? क्यों हम कह सकते हैं कि प्यार ही परमेश्वर है? प्यार की परिभाषा देखिए। प्यार ऐसी चीज है जो भी कभी खत्म नहीं हो सकती, जो एवर लास्टिंग हो, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन आज धरती पर देखिए, पति पत्नी का प्यार या बच्चों का प्यार इट्स लिमिटेड। जो चीज लिमिटेड हो सकती है वो प्यार नहीं हो सकता। जो चीज शर्तों के आधार पर होती है वो प्यार नहीं हो सकता। आज का प्यार किस तरह से है? आज का प्यार इस तरह से है, भाई तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। परमेश्वर का प्यार इस तरह से नहीं है। परमेश्वर किस तरह से प्यार करता है? आप देखिए, परमेश्वर ने हालांकि हिदायत दी थी, सजेशन दी थी कि तू भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। और आप ध्यान दीजिए, जब हवा उस फल को तोड़ने जा रही थी, परमेश्वर रोकने नहीं आया। परमेश्वर वहां आदम को भी रोकने नहीं आया। वाह? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दिया। इज देयर फ्री विल? जहां कहीं भी फ्री विल है, जहां कहीं भी स्वतंत्रता है, वहां प्रेम है। यदि कहीं माँ बाप बच्चे को कह रहे कि तुझे इसी से शादी करना है, तुझे इससे शादी करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, तुझे इसी से शादी करनी पड़ेगी, तो ये जबरदस्ती है, ये प्यार नहीं है।
यदि माँ बाप 2 फोटो लाएंगे लड़के के और लड़की को दिखाएंगे फोटो और कहेंगे कि तुझे दोनों में से कोई चुनना है, मतलब वो ऑप्शन है। बाइबल में परमेश्वर ये कहता है कि 2 मार्ग है, एक जीवन का और एक मृत्यु का। पर वो कहता है कि मैं चाहता हूं तू जीवन को ही चुन लो, बट ही गिव्स ऑप्शन, वो ऑप्शन देता है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हें जीवन को ही चुनना होगा। तो हमें समझना होगा कि जहां कहीं शर्त होती है वो प्यार नहीं हो सकता। जिस किसी संबंधों में शर्त है, कंडीशंस है, फिर वह स्वार्थ है। कई लोग कहते हैं कि प्यार उस तरह से है कि जो कभी छोड़ता नहीं है। तो मच्छर भी इंसान को छोड़ता नहीं है, वो काट काट के उसका खून चूस लेता है। तो ये प्यार नहीं है। व्हाट इज लव, में समझना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि प्यार मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक लीडर, एक आतंकवादी भी उसकी अपने सीनियर की सुनकर कई लोगों की हत्या करते हैं, यहां तक अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। इज दैट लव? नहीं, वो प्यार नहीं है। हमें समझना होगा। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट इज लव? और बाइबल ये कहती है गॉड इज लव। इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। लव क्या है? लव जो है वो इस तरह से है, you don't need anything, you don't need anything। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है। परमेश्वर को आपको जरूरत नहीं है। जब उसने अपने मुख से बोल दिया, उसने जमीन से कहा पेड़ उगे तो पेड़ उगे। उसने जब कहा कि तारे तैयार हो तो गैसेस से तारे तैयार हो गए। He spoke to source, he spoke to source। जब उसने वाटर से बात की, उसने कहा कि जल जंतु पैदा हो तो वह जल जंतु पैदा हो गए। So what I'm talking, मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ही सोर्स ऑफ सोर्स है, वो उगम स्थान का उगम है, वो आदि है। He is the source of love। हम जहां जितनी भी चीज इस दुनिया में देखे, एवरीथिंग इज बाय प्रोडक्ट, सारी चीजें उसी से निकली हुई है। यूहन्ना पहला अध्याय बताता कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनी हुई है। आप में से किसी को लग रहा है कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है? भाई, आपको दिया हुआ सांस भी परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके नथनों में श्वास फूका है। You don't need anything। You don't need anything। बाइबल ये कहती है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, तुमने उससे पहले प्रेम नहीं किया। वो बाइबल कहती है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, अपना एकलौते पुत्र हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। बाइबल ये कहती है कि मसीह हमारे पापों के लिए तब मरा जब हम पापी ही थे। He is the love। He is the love। उसने ही नहीं देखा कि आप पाप में हैं, उसने नहीं देखा कि आपका कैरेक्टर कैसा है। He loves। यशायाह 41 अध्याय 10 पद कहता है कि मत डर। डरता कौन है? जितने भी मसीह लोग डरते क्यों है? क्योंकि उनको अपने बाप पर भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये कहने के लिए नहीं आता है कि भाई लोग तुम मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हो। वो आता है और कहता है कि मत डर, मैं तुझे संभालूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे खड़ा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर के वायदे हैं। मनुष्य का वायदा कैसा है? मनुष्य वायदा करता है तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसलिए हम देखते हैं इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति की पूरी इच्छाएं पूरी कर सके। Nobody is perfect here। कोई भी नहीं है। मैं सोचता हूँ ऐसे लड़की के बारे में जो आज सोच रही है इस तरह से, वो इंतजार करे उस दूल्हे का जो परफेक्ट हो।
आसपास से कोई टपकने नहीं वाला है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं। इज देयर एनी परफेक्ट? नो। हु इज परफेक्ट? गॉड इज परफेक्ट। गॉड इज परफेक्ट। जिस वचन में आपने सुना है कि जहां प्रेम होता है वह भय नहीं होता। He cast out fear, वो भय को निकालता अपने प्रेम से। Why? क्योंकि वो क्या करता है? परिपूर्णता में लेके जाता है, वो सिद्धता में लेके जाता है। परमेश्वर का प्रेम सिद्धता में लेके जाता है। हालेलुया। ये कहता है God is love. He is everlasting. He is unconditional. आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लोगों के साथ कंडीशनल नहीं रहेंगे, हम अनकंडीशनल रहेंगे। यू कांट। आप शरीर में यू आर लिमिटेड। आपकी सुनने की क्षमता है, आपकी सहने की क्षमता है। यू कांट बी गॉड। आप कोशिश कर सकते हैं, यू कैन बी गॉड फॉर टेम्पररी पीरियड। यू कैन बी गॉड। आप परमेश्वर की जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये कुछ समय के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारी शरीर की इंद्रियां भी कैसी है? लिमिटेड। तो व्हाट इज गॉड एंड व्हाट इज लव? बाइबल कहती है गॉड इज लव। और व्हाट इज लव? लव वो चीज जो लिमिट नहीं है, जो कंडीशनल नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य की सीमा है, वो कुछ आयु तक ही जीता है, लेकिन परमेश्वर वो सदा काल तक बना रहता है। इसलिए बाइबल में कहा गया वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, उसका कभी अंत ही नहीं है। इंग्लिश में से कहेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। फाइनाइट वो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इंसान के आप उपकार को गिन सकते हो, और परमेश्वर के उपकार को आप नहीं गिन सकते। Why? He is infinite. उसको आप सीमित नहीं करते, वो असीमित है, परमेश्वर असीमित है। गॉड इज ओमनिसिएंट, परमेश्वर सर्वव्यापी है। इज अल्फा, ही इज ओमेगा, वो आदि है, वो अनंत है। वो शर्त नहीं रखता, उसने हवा से शर्त नहीं रखा। क्या पतरस ने प्रेम रखा? He disobeyed to the God. क्या मूसा ने परमेश्वर से प्रेम रखा? He disobeyed the God. क्या दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम रखा? He disobeyed the God. इतने इतने बड़े बड़े महान प्रचारक बाइबल में हैं, इन्होंने बड़े बड़े मिरेकल्स देखा है, बट दे आर लिमिटेड। दे आर लिमिटेड, वे लिमिटेड थे, परंतु परमेश्वर असीमित है। हालेलुया। इस दुनिया में यदि सबसे बेहतरीन पहला निर्णय यदि कोई होगा तो वो ये है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना। फर्स्ट डिसीजन जो इंपॉर्टेंट है वो है यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। यदि इस दुनिया में दूसरा यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो है जीवन साथी चुनने के बारे में। फर्स्ट डिसीजन बिग जो है वो सैल्वेशन के बारे में, सेकंड जो है वो मैरिज के बारे में। सो वैलेंटाइन का समय हर एक व्यक्ति वैलेंटाइन डे मना रहा है। आई थिंक मैं चाहता हूं कि आप ये जाने कि आपका पहला प्रेम यीशु मसीह है। योर फर्स्ट रोज इज द गॉड। Maybe your second rose is your wife, but your first rose is your God. इसलिए बाइबल कहती है शारों का गुलाब, वो शारों का गुलाब है। He is my first love. He is my first rose of Valentine. Inviting spirit of love. उस आत्मा को, प्रेम की आत्मा को अपने भीतर निमंत्रण दे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। देखो मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर खटखटाता हूं। This inviting spirit of love. वाह! जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम के आत्मा को आप निमंत्रण देंगे, आपकी जीवन बदल जाएगा। ये बाइबल ये कहती है तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को
मानोगे। दैट्स व्हाई वी गिव टाइथ, इसलिए हम दशमांश देते हैं। दैट्स व्हाई वी गो टू चर्च, इसलिए हम कलीसिया जाते हैं। वी लव गॉड, हमें उसकी आज्ञा पालन करना अच्छा लगता है क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। और तो प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें अपना एकलौते पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया। हालेलुया। हमारे प्यार करने की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। आप कभी किसी से कब प्यार करते हैं? जब वो आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। God loves you so much. God loves you so much. मैं ये ढूंढ रहा था बाइबल में कि परमेश्वर ने क्या कभी ऐसे शब्द कहे हो, I love you। और यशायाह 43 अध्याय उसके 4 पद में कहा गया है, I love you। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है। You are precious in my eyes। हालेलुया। परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है। इसीलिए दाऊद तक ये कहता है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, अब मैं ना डरूंगा। परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं होता। Loves so much to the God. Why? Because he inviting spirit of love। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम के आत्मा को निमंत्रण दिया। गलातियों 5 अध्याय उसके 22 पद से आप जब आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल क्या है। और वालिका है प्रेम भी पवित्र आत्मा का फल है। इज द फ्रूट, इज द फ्रूट। ये प्रेम ये परमेश्वर का इनर कोर है, हार्ट का। पवित्र आत्मा के जितने भी आप वरदान पढ़ते हैं सबके साथ क्या आता है? प्रेम आता है। पहला को 13 अध्याय क्या कहता है? यदि तुम ढाल देने वाले सामर्थ रखे, भविष्य करने वाला आत्मा रखो, विश्वास करने वाले बड़े बड़े काम रखो, लेकिन प्रेम ना रखो तो सब कुछ व्यर्थ है। And that is the spirit of love। Hallelujah। That is the spirit of love। बाइबल में एक जगह ये भी कहा गया है विश्वास, आशा और प्रेम। विश्वास, ये शब्द बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी आशा रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास, आशा और प्रेम, इनसे सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज लव, जो कभी खत्म नहीं होता, जो सदा बना रहता है, जो कभी शर्त नहीं रखता, अनकंडीशनल, एवरलास्टिंग, इसे कहते प्यार। और ये सारे तत्वों को, इन सारे गुणों को केवल एक ही जगह, एक ही व्यक्ति में देखा जाता है, वह परमेश्वर। आप ढूंढ कर देखिए संसार में, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल ये कहती है आसमां के नीचे और इस धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु, दैट गॉड इज लव। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर दे दिया, अपने शरीर को भी दे दिया है। या तुम में से ऐसा कोई है जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे? कोई भी नहीं है। यीशु मसीह जब आप पापी थे तभी आपको मित्र कहता है। वो कहता है, बाइबल बताती है कि उसने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया? क्रूस पर जान दे दी। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र दे दिया। एकलौता है, उसका सब कुछ, उसने अपना सब कुछ दे दिया। क्या आप कभी अपना सब कुछ किसी को देते हैं? नो, बिकॉज वी आर लिमिटेड। गॉड इज नॉट लिमिटेड। आई होप आप इस वचन से आशीर्वादित हुए होंगे। गॉड ब्लेस यू।